अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। आपको ये दे रखा है, आपको बेटा इसकी कंप्लीट वैल्यू निकालनी है। आप ध्यान दो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? आप ध्यान दो, x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? तो आप देखो, ऊपर और नीचे बेटा x² सबसे बड़ी पावर है। आपको बेटा ऊपर और नीचे से ये कॉमन निकालना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। आप बेटा x² कॉमन निकाल रहे हो, यहां से x² मैंने कॉमन निकाला, क्या बचेगा बेटा? 9, ठीक है, प्लस ये 3, यहां से मैं x² कॉमन निकाल रही हूँ, लेकिन यहाँ तो x ही है, तो बेटा एक x तो कॉमन निकल गया, एक नहीं निकला ना, तो वह बेटा डिवाइड में आता है, ठीक है। अब आप समझना क्या बताया मैंने आपको। बेटा मैंने यहाँ से x² कॉमन निकाला, लेकिन यहाँ तो एक ही x था, तो एक x तो कॉमन निकल गया, एक बचा, तो जो नहीं निकला वह डिवाइड में आता है, ठीक है। मैं अब आपको समझाती हूँ। जब आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे, 3x में x² का मल्टीप्लाई करोगे, कैंसल हो जाएगा, क्या आएगा बेटा? देखिए 3x आ गया, ठीक है। जो कॉमन नहीं निकलता वह अपॉन में आता है, ठीक। आगे चलो, प्लस अब देखो 1 में से x² कैसे कॉमन निकालोगे? नहीं निकलेगा, तो जो कॉमन नहीं निकल रहा वह अपॉन में आ गया, तो x² कहां चला गया? अपॉन में, ठीक है। आगे चलो, यहां से x² कॉमन निकालो, क्या बचेगा बेटा? 5 प्लस 2, यहां से x² कॉमन निकालेंगे, एक x तो कॉमन निकल गया, लेकिन एक x नहीं निकलेगा, तो वह कहां आएगा बेटा? अपॉन में, ठीक है। ये प्लस, यहां से x² कॉमन निकालोगे, यहां से x² कॉमन नहीं निकल रहा, तो x² कहां आएगा बेटा? अपॉन में, इस तरह से। अब बच्चों x² से x² कैंसल हो गया। अब बेटा यहां हम लिमिट लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं। x टेंड्स टू इनफाइनाइट बोला है, x की जगह इनफाइनाइट रखिए, तो ये 9 प्लस 3, x की जगह इनफाइनाइट, यहां भी x की जगह इनफाइनाइट, 5, ये 2, x की जगह इनफाइनाइट, ठीक है। अब आप जानते हो 3 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? 0, और ये भी इनफाइनाइट है, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। क्या बचेगा? 9 प्लस ये 0, ये 0 हो गया, ये 5, ये 0, ये 0 हो गया, क्या बचा बेटा? 9 अपॉन 5। अब बेटा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप ध्यान दो, लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है। फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला देखो किसका? 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x। यदि आप फॉर्मूले पे ध्यान देते हो तो बेटा यहाँ जो एंगल है उसका आधा एंगल साइन के साथ आया है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या है, 1 माइनस कॉस 4x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 4x का आधा क्या होगा? 2x का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर इसका आधा 4x का आधा 2x, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इधर चलो बेटा, अपॉन वाला, अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, यहां भी वही बात है, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका होगा? 2 साइन स्क्वायर इसका आधा करो 5x का आधा, क्या होगा बेटा? 5x अपॉन 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कर दिया,
अब देखो ये लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। आप इसे लिख सकते हो साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको बेटा आप लिख सकते हो साइन 5x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कैसे लिखा? क्योंकि बेटा यहाँ स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे फॉर्मेट पे। लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए। यहाँ इस फंक्शन में लिमिट x टेंस टू 0 है, इस फंक्शन में भी लगा दो, लिमिट x टेंस टू 0 लगा दिया, ठीक है। फिर फॉर्मेट कहता है यदि साइन है तो साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए, तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, मुझे यहाँ 2x मिला एंगल, वही 2x मुझे नीचे चाहिए, तो मैं 2x लिख लेती हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, ये 2x मैंने नीचे लिखा, कहाँ लिखा? डिवाइड में, तो मुझे ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 2x से मल्टीप्लाई, लेकिन 2x से नहीं होगा बेटा, किससे होगा? 2x के स्क्वायर से, ऐसे होगा बेटा। बात समझ में आई? मैंने क्या करा, मैंने 2x के स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई करा, 2x के स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई, इसे ही एडजस्टमेंट कहते हैं, कर दिया। अब बेटा ध्यान दो, इसकी बात करते हैं। अब बेटा इसमें जो एंगल है मुझे यहाँ बनाना है, कैसे बनाऊंगी? यहाँ पे 5x अपॉन 2 है, वही मुझे नीचे चाहिए, तो बेटा पूरे में क्या है? ब्रैकेट। मैंने क्या करा? 5x अपॉन 2 से यहाँ क्या कर दिया? नीचे डिवाइड कर दिया, तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, किससे बेटा? 5x अपॉन 2, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर से होगा, ठीक है। इसको देखो, ये क्या है? 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दो, मतलब 4x स्क्वायर, ठीक है। इधर चलो बेटा, ये 5 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, और नीचे क्या है? 4, इसका मतलब ये है क्या? ये है बेटा 25x स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कर दिया। अब क्या बचा बेटा? ये 4 बचा, और यहाँ अपॉन में क्या बचा? 25 अपॉन 4, ठीक है। अब इसकी बात करूं, 4 और 25 अपॉन 4 हमने बाहर कर दिया। अब बेटा ये लिमिट, और इस पे ध्यान दो, फॉर्मेट कहता है लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए। यहाँ जो एंगल साइन के साथ है, यदि आपने नीचे डिवाइड में बना दिया तो कंप्लीट वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 लिख दिया। अब बेटा ध्यान दो, ये 1 अपॉन, वही बात, लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए, वह है यहाँ जो साइन के साथ एंगल है वो यहाँ बन गया, तो कंप्लीट वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 लिख दिया, ठीक है। आपके पास ये बचा, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, कितने अपॉन है? 1 और 1, 2 अपॉन है, तो नीचे लिखा हुआ नंबर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो क्या होगा? 4 इंटू 4 अपॉन क्या हो गया? 25, कितना हो गया बेटा? ये 16 अपॉन 25। अब बेटा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू 0 है, लिमिट x टेंस टू 0, क्या लिखा है? 5 की पावर 2x माइनस 3 की पावर x अपॉन x। क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दिया, हमें बेटा इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट की हेल्प से करना है। क्या है फॉर्मेट? लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए, तो बेटा है, ठीक है। और बेटा e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का फॉर्म बनना चाहिए, ठीक है। तो बेटा e की जगह यहाँ 5 है और 3 भी है, ठीक है, लेकिन उनके साथ क्या चाहिए आपको? -1 चाहिए, ये कहलाता है एडजस्टमेंट। हमें इसे इस हिसाब से करना होगा। कैसे करेंगे? लिमिट
x टेंस टू 0, ये बेटा 5 की पावर 2x, ठीक है, ये मैंने एक घटा दिया, एक क्या करा, घटाया। अब ध्यान देना, ये माइनस का 3x, ये बेटा मैंने एक जोड़ दिया, और अपॉन में क्या है, x, मैंने क्या करा, एक जोड़ा और एक घटा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, अगली स्टेप में यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो निकाल देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ये 5 2x माइनस 1, ठीक है, ये अपॉन में x बेटा मैंने इसके साथ लिख दिया, ठीक। यहां से मैं माइनस कॉमन निकाल रही हूँ, ये माइनस मैंने कॉमन निकाला, तो बेटा यहाँ के साइन क्या होंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। ये नेगेटिव है, ब्रैकेट में अब क्या हो गया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 1 था, ब्रैकेट में गया तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसके अपॉन में x लिख दिया था, इसके अपॉन में भी x लिख दो, ये मैंने लिख दिया। इस फंक्शन में बेटा लिमिट लगी है, इधर भी लगा दो, तो लगा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। अब हम फॉर्मेट पे चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए है। अब बेटा इसे यदि आप a पढ़ते हो, इसे a पढ़ते हो, तो फॉर्मेट कहता है यहाँ जो लिखा है नीचे अपॉन में आना चाहिए, तो बेटा यहाँ 2x लिखा है, तो यहाँ 2x आना चाहिए, फॉर्मेट बन जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ बेटा 2 से डिवाइड करा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मेट बन गया। कैसे, ये 2 लिमिट x टेंस टू 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, a की जगह बेटा क्या बन गया 5, और x की जगह बेटा 2x बन गया। क्या कहता है फॉर्मेट, यहाँ जो a लिखा है वह लॉग के साथ आ जाता है, तो कर देते हैं, लॉग e की पावर a की जगह क्या हो गया 5, ये हो गया सॉल्यूशन, ये माइनस, वही बात यहाँ है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 है, माइनस 1 भी है, a के ऊपर जो लिखा है वही नीचे है, फॉर्मेट पूरा तैयार है, तो बेटा a की जगह क्या हो गया 3 ले लो, सॉल्यूशन बन गया, लॉग e बेस पे क्या हो गया 3, ठीक है। अब बेटा आगे सॉल्व करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी से ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर पावर में चला जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, ये वाली, क्या है बेटा प्रॉपर्टी, यहाँ जो m लिखा है बेटा वह कहां चला जाता है, x की पावर में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है 2, ये 5 की पावर में चला गया, ऐसा हो गया, और ये लॉग e बेस पे 3, ठीक है। अब बेटा आप इसे क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर मतलब 25, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ भी लॉग की प्रॉपर्टी लग सकती है, कौन सी, लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m अपॉन n, ठीक है। यदि क्या है ये माइनस में है, प्रॉपर्टी क्या कहती है, m अपॉन n हो जाएगा, पहले m फिर n आएगा अपॉन में, तो बेटा इसे n और इसे n पढ़ो, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से लॉग e बेस पे 25 अपॉन क्या हो जाएगा 3, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बना, लॉग e बेस पे 25 अपॉन 3,